ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड 61वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज, उनके न मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थानों पर सीता से सुने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं है। वहाँ बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहाँ के स्थानों का निरीक्षण किया। चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी के कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपने दोनों सुंदर भुजाएं को ऊपर उठाकर सीता का नाम लेकर जोर जोर से पुकार के लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस दिशा में चली गई? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिय सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? फिर वो सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों के आड़ में अपने को छिपाकर मुझको हंसी करना चाहते हो तो इस समय यह हंसी ठीक नहीं है। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। सौम्य स्वभाव वाले सीते, जिन विश्वस्त वृक्षौनों के साथ तुम खेला करती हो, वे आज तुम्हारे बिना दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर चिंतामग्न हो गए। लक्ष्मण, सीता से रहित मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपलब्ध देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रहने की प्रतिज्ञा कर ली। फिर उतने समय तक वहाँ रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम मेरे पास कैसे चले आए? तुम जैसा स्वच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। बरारोह है सुमध्य सीते, मैं विवश शोक संतप्त दीन भग्न मनोरथ हो करुणाजनक अवस्था में पड़ गया हूँ। जैसे कटुल मनुष्य को कृति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो? मुझे न छोड़ो, न छोड़ो, तुम्हारे वियोग में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप करते हुए रघुकुल नंदन सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वो जनक नंदिनी उन्हें दिखाई न पड़ी। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा हो, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उसके हित की कामना रखकर लक्ष्मण से यो बोले, महामते, आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। बीरबल, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है, अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखने हर्ष से उन्मत्त हो गई होगी, अतः वन में गई होगी, अथवा सुंदर कमलों के फूलों से भरे हुए सरोवर के या मत्स्य तथा बेत सलता से सुशोभित सरिता के तट पर द्वार पहुंचा होगा, अथवा पुरुष प्रवर हम लोग को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में छिप गई होगी। अतः श्रीमन, वन में जहाँ जहाँ जानकी होने की संभावना होगी, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र उनके खोज के लिए प्रयत्न करें। रघुनंदन, यदि आपको मेरी बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्दपूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के दोनों पुत्र सीता को खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूमकर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे। उस पर्वत की चोटियाँ, शिला और शिखरों पर भी उन्होंने अच्छी तरह जानकी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं चला। पर्वत के चारों ओर खोजकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदर वैदेही को नहीं देख पाता हूँ। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते उसने तेजस्वी भाई से कहा, महामते, जैसे महाभाव भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाओगे। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल च्युत हुए रघुकुल ने दीन बानी में कहा, महाप्राग लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर में भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को इस सब और छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी विदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित होकर विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोकमग्न होकर 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। उनका सारा अंग विहल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वो गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद बानी में हा प्रिय कहकर बहुत लोग रोने बिलखने लगे। तब शोक से पीड़ित होकर लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने भाई को अनेक प्रकार की सांत्वना दी। लक्ष्मण कोष्ठ पुटों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी सीता को न देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ।